हाय अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, सेफ होंगे। आज मैं जिस ड्रामे के ऊपर बात करना जा रही हूँ वो है कश्फ, और आज मैं कश्फ की लास्ट एपिसोड के बारे में बात करूंगी। जी, तो कश्फ जो लिखा था इमरान नज़ीर ने, इसको डायरेक्ट किया था दानिश नवाज ने। इसमें तेहरा मानी, आमना अब्बास, जुनैद खान, सबीना फारूक, सलीम मेराज, वसीम अब्बास। ज़बरदस्त अदाकारी, ज़बरदस्त डायरेक्शन, राइटिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, सब्जेक्ट मैटर भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन लास्ट एपिसोड अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी लगी है, आई नो दैट। और कमाल की अदाकारी है। वैसे भी राइटिंग बड़ी सॉलिड रही है काफ़ी अरसे। लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम लगा लास्ट एपिसोड में, उसका प्रॉब्लम ऐसा लास्ट एपिसोड में जो इवेंट्स हुए थे उससे नहीं था, बल्कि ज़्यादातर इस चीज़ से था कि जिस तरह के पिछले एपिसोड्स आ रहे थे और जो कहानी गोल गोल घूम रही थी ना पिछले एपिसोड्स में, इसकी वजह से लास्ट एपिसोड में जो इवेंट्स हुए उसका इम्पैक्ट उस तरह नहीं बन सका। एंड दैट इज़ वेरी सैड बिकॉज इट वॉज सच अ स्ट्रॉन्ग प्ले. It had all the markings of a memorable TV show, and it had that when it began initially, and it had all that suspense and it had all those elements. बट पता नहीं क्या हुआ, ऐसा क्यों होता है। और मैं ये इस एक ड्रामे के लिए नहीं कह रही, मैं बहुत सारे ड्रामों के लिए ये बात कह चुकी हूँ कि 16, 17, 18 एपिसोड से लेके करीबन 20-25 एपिसोड्स तक जो जो कुछ होता है हमारे ड्रामों में, कहानियों में, वो सर्कुलर होता है। या उनको लगता है कि बस इनिशियल रेटिंग आ गई है तो अब कहानी को कहीं भी घुमा दो, या वो दे आर आउट ऑफ आइडियाज़। अब वो ज़माना गुजर गया है, और इस तरह का इम्पैक्ट जब आपको लास्ट एपिसोड में चाहिए होता है तो फिर आपको चाहिए कि आप शुरू में भी पिछली भी एपिसोड से उसको लीड अप करें। इसमें बहुत कमाल जो करते हैं वो उमेरा अहमद ने बड़ी अच्छे तरीके से वो कहानी समेटती हैं, फ़रहत इश्तियाक बहुत अच्छे से कहानी समेटती हैं। हालांकि लास्ट एपिसोड जो उनका रीसेंट अभी टीवी शो हुआ था ये दिल मेरा, तो ये दिल मेरा में बहुत सारे लोगों को इश्यूज़ लगे थे कि नहीं ये है वो है। यकी का सफ़र में भी लास्ट एपिसोड में लग रहा था कि यार अच्छा ठीक है, एक बड़े इवेंट के साथ उसको टाइप कर दिया। लेकिन फिर भी ये दिल मेरा में भी ये हुआ था कि एक बहुत बड़ी कहानी जो थी वो बहुत ही तमीज़ से उन्होंने लीव की थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आयना और अमान की अगर आप कहानी देखते हैं तो उसमें दोनों का वो एक स्वीट उनका रियूनियन नहीं दिखा दिया था, बिकॉज क्लियरली अमान ऐसा कैरेक्टर नहीं था कि उसके साथ ज़िंदगी गुजारी जाए। लेकिन ऑल्दो क्योंकि आयना के फीलिंग्स रियल थे तो आपने वो एक अच्छा सा पॉइंट दिखा दिया कि देयर वाज लव, बट आप उस ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते जो इतना डैमेज्ड हो। कश्फ के अंदर यही था कि इतना कुछ हो रहा था, इतना कुछ लाइफ में हो रहा था, इतना नॉन क्लाइमैक्टिक तरीके से वो अल्लाह को प्यारी हो गई। इसमें इतने माफियाज और इतना कुछ इन्वॉल्व था, इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी, तो थोड़ा सा उसमें अटेंशन अगर ये दिया जाता कि कोई क्रिमिनल एलिमेंट, जैसे उन्होंने दिखाया था कि मतीउल्लाह जो थे वो इतने क्रिमिनल आदमी थे, मरवा दिया, क्या हुआ, या एक मिस्टिकल तरीके से ठीक है उनकी वो जा बहक हो गई, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई और एलिमेंट दिखाते तो शायद इम्पैक्ट ज़्यादा आता। सिमिलरली लीडिंग अप टू द होल शो ऐसी कोई चीज़ बिल्डअप नहीं हुई। एवरीथिंग वॉज गोइंग बैड टू वर्स, एंड देन एक दो एपिसोड में पिछले में भी दिखाया था कि बजदान के साथ ये हो रहा था कि उनको वो थोड़े से वो रियलिटी से कांटेक्ट उनका छूट रहा था। एंड आई कुड अंडरस्टैंड दैट दिस वाज गोइंग टू व्हाट वाज गोइंग टू बी द एंड ऑफ इट। बट फिर भी उसको, क्योंकि हम वो आई थिंक किचन पॉलिटिक्स में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं, और ये पता नहीं चैनल्स की तरफ से डायरेक्टिव आता है या राइटर खुद उसको इन्हांस कर देते हैं, आई डोंट नो, लेकिन उसका इम्पैक्ट उस तरह नहीं आता। जिन लोगों को ये अच्छा लगा उन्होंने ये कहा कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, और यू आर फ्रॉम अल्लाह सो यू गो बैक टू अल्लाह, विच इज़ ऑब्वियसली फेयर। सो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु एक्सेप्टेड द एंडिंग्स, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने इस चीज़ की रीजनिंग्स भी खुद बना दी। लेकिन मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ कि आपको क्या ये एंडिंग से लगा, क्योंकि मुझे इतना एक्सेप्टेबल नहीं लगा, क्योंकि पिछली एपिसोड्स में वो कहानी को गोल गोल लेके घुमा रहे थे। अगर वो पिछले एपिसोड में कहानी को किसी तरीके से जस्टिफाई करते या इस बात की तरफ लीड करते, या शायद मैंने कुछ मिस किया है तो आप बताइए मुझे इफ आई मिस्ड एनीथिंग, बट आई डिडंट फील लाइक दैट। आई फेल्ट लाइक इट वाज स्टिल अबाउट दैट स्ट्रगल के बाप जेल चला गया, जेल से बाहर आ गया, उसकी बहन ने ये साजिश की, और सडनली एंड में ये हुआ कि भाई बहन ने क्योंकि अब मौत देख ली बहन की, तो बस अब दैट इज दिस ट्रेजेडी दैट यू हैव टू लाइक लिव विद फॉर एवर। And again, when with Pakistani dramas, you spend all this time with these characters. It's not a film where you just have to accept the open ending. आपने इतना अरसा लगाया होता है कैरेक्टर्स के साथ, इतने हफ्ते लगाए होते हैं, आपको उस एंड को भी एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी राइटर्स को भी जो लास्ट
एपिसोड होती है ना, उसको इतना ऊपर चढ़ा के नीचे नहीं फेंकना चाहिए। लास्ट 2-3 एपिसोड्स जो होती हैं वो सबको पता रहता है बिल्डअप होती हैं, तो सेकंड थर्ड लास्ट एपिसोड करके या किसी और तरीके से थोड़ा बिल्डअप बेहतर बन सकता है चैनल्स के लिए भी। आई डोंट नो कोई ये देख रहा है रिव्यू मेरा या नहीं। दूसरी चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे रिसेंटली हमने सबात में देखा कि एक बड़ा इवेंट होने के बाद सबको अकल आ गई, एक चीज़ होने के बाद सबको समझ आ गई। ऐसे नहीं होता, ह्यूमन नेचर इतनी सिंपल या क्लियर कट तो है नहीं। सो अगर आप थोड़ा क्रिएट करें वो पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सबात के लास्ट एपिसोड की हम बात कर लें, तो अगर मिराल के साथ ये होता कि उनके साथ जो ये एक्सीडेंट हुआ है वो उस पूरे लोनलीनेस के प्रोसेस से गुजरती और हम देखते, तो शायद जो लेसन वो देना चाह रहे थे, जो कि बिल्कुल ठीक लेसन है कि सेल्फिश होने से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता, आप अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो अगर आप वो पूरे प्रोसेस से उनको गुजरते हुए देखते, जो कि उन्होंने 3-4 सीन्स में करके ख़त्म करवा दिया है, अगर वो प्रॉपरली गुजरता तो शायद हमें अच्छा लगता और समझ भी आता और वो लेसन भी अच्छे से बनता। एनीवे, लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक। लेट मी नो कि आपको ये लास्ट एपिसोड कैसी लगी, ये शो कैसा लगा, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। और आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपनी स्टोरी में डाल सकते हैं, बड़ा कुछ कर सकते हैं अब आप थैंक्स टू सोशल मीडिया। और लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आपको ये पसंद आया रिव्यू तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, तो आपको और भी रिव्यूज़ मिलेंगे। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड लेट मी नो व्हाट यू गाइज आर नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू। हिरा मानी और जुनैद खान का ही एक नया टीवी शो आ रहा है विद आर्मीना खान, विच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट बिकॉज इट्स आर्मीना's रिटर्न आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड हिरा एंड जुनैद मेक अ फैंटास्टिक कपल। सो मोहब्बतें चाहते, आई थिंक इट्स गोना कम इन द सेम टाइम स्लॉट एज कश, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। Thank you so much for watching once again.